बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको ना एक बुत का कबूतर बुत नहीं डालते उसका इलाज बताऊंगा और सारी एहतियात भी बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इलाज सही हो जाएगा। कबूतर ज़्यादा अरसा जो है ना वो निकाल जाएगा। अगर आप पूरे तरीके से वीडियो नहीं देखेंगे और बार बार सवाल करेंगे तो फिर वो उसका जो है ना कोई हल नहीं निकलेगा। और जो भाई कहते हैं कि भाई छोटी सी वीडियो बनाया करें, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, उन भाइयों को मेरा मशवरा है कि भाई या तो स्किप करके आगे करके देख लिया करें। अगर आपको बहुत 2-3 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी लगती है तो आप ना देखा करें। कबूतर आपके हैं, आपने ठीक करने हैं, तो उस पर अब कुछ कहा तो जा नहीं सकता। बहरहाल ये नुस्खा जो है ना उन भाइयों के लिए तोहफ़ा है जो, क्योंकि ज़्यादातर भाई वो होते हैं कि जो दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते। बड़ी बड़ी अवाम है जो कि नहीं ख़रीद सकते। इतना आसान सा मैं नुस्खा बताऊंगा और इतना कारआमद है कि आप याद करेंगे। 2 चीज़ें होती हैं वो घर में हर वक्त पड़ी होती हैं, हर वक्त पड़ी होती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने दूध ले लेना है आधा कप, ठीक है। आधा कप आपने दूध लेना है, घर में पड़ा होता है या आधे से कम ले लें। उसको हल्की आंच में रख दें पकने के लिए, बिल्कुल हल्की आंच, तेज़ आंच नहीं करनी। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने डब्बे का दूध डालना है। आप जो है ना वो पतला जो पानी वाला दूध, आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा तो पानी वाला ही दूध आ रहा होता है, वो डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पकते पकते वो थोड़ा कम हो जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। एक प्याज लेना है, प्याज इतने साइज़ का जो होगा ना प्याज, उसको आधा काट लेना है। आधा काट के उसको ना एक ब्रीक सी ना लेयर काटनी है। वो लेडीज़ जब घर में खाना बनाती है ना तो वो ब्रीक ब्रीक करती हैं। उसको ना लंबाई के रोकना, ब्रीक एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा आपने काट के ना उस दूध में डाल देना। हल्की आंच में तकरीबन कोई 10 मिनट बस पका लें, ज़्यादा नहीं पकाना, दूध को गाढ़ा नहीं होने देना, ठीक है। तो जब ये तैयार हो जाएगा इसको नॉर्मल करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। बस हल्का हल्का आप उंगली डाल के देखें कि बस ये नॉर्मल सा हो गया, फिर आपने देना है। लेकिन एहतियात आपने क्या करनी है, जो तो भाइयों के कबूतर कमज़ोर हैं, ठीक है, दे उनको भी सकते हैं, तो पहले तो कोशिश किया करें कि डिवर्मिंग कर दें। जिन कबूतरों को सोकड़ा सा हुआ है ना उनकी डिवर्मिंग कर दें उनको। और जो कबूतर आपको लगे कि भाई उनके पेट में कीड़े नहीं हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस कहता है, तो आप उसको ना पहले उसका बुखार का कोई भी, मसलन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ब्रोफिन हो गया, ये पानी में थोड़ा सा मिक्स करके कोई 2-2 3-3 सीसी 4 सीसी जो है ना आप 2-3 दिन पिलाएं। 2-3 दिन पिलाने के बाद आपने ये जो नुस्खा है ना, ये सिर्फ आपने 5 सीसी लेना है, दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। 5 सीसी रात के वक्त आपने इसको कबूतर को ये पिला देना है। और जो बाकी बचे वो आप दूसरे कबूतरों को भी 2-2 3-3 सीसी पिला दिया करें। मादियों को भी पिला सकते हैं आप, तो मादियों का भी कैल्शियम जो है ना, और जो मस्ती में नहीं आती वो भी इससे मस्ती में आ जाएंगी। क्योंकि मैं पहले ऑक्सीटोसिन और दूसरी चीज़ें मैं बताता था, वो कई लोग वो नहीं ख़रीद सकते। कई कहते हैं मुझे कि भाई हम नहीं ख़रीद सकते, तो ना हमें, और ज़्यादातर का मसला ये होता है उनको मिलता भी नहीं है, उनके इलाके में नहीं भी होता। तो ये घरेलू नुस्खा है, या पिलाइएगा। कोई 7-8 दिन कबूतर को 1-2 दिन बस लैदा कर दें, कोई 7-8 दिन ये लगातार आप पिलाएँ, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा, क्या कमाल के रिज़ल्ट आएंगे। तो ये तो नुस्खा, तो आप इसको अमल कीजिएगा। सस्ता सा सादा सा नुस्खा है, बड़े काम का नुस्खा है। तो ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।